हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी में राजीव प्रकाशन का, जिसकी एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है। उससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। यदि हमारी वीडियो को आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, आप उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की सभी भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। अब खेत की सभी भुजाएं ज्ञात करने के लिए हमें एक आयताकार खेत बनाना है। तो इस आयताकार खेत को बनाना है, सबसे पहले उसमें क्या क्या मानना है, छोटी भुजा कौन सी है और बड़ी भुजा कौन सी है। ये हमारा एक आयताकार खेत है जिसका देखिए ये आपका विकर्ण है। मैंने रेड से खींच दिया है। ये खेत का विकर्ण है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें ये कह रहे हैं कि खेत का जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो यहां पर हमें क्या मानना है, छोटी भुजा माननी है। माना खेत की छोटी भुजा x मीटर है, ठीक है। अब खेत का विकर्ण कितना हो जाएगा, तो खेत का विकर्ण हो जाएगा आपका, खेत का छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, x प्लस 60 मीटर। ओके, इतना हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। ये वाली भुजा है खेत का विकर्ण x प्लस 60 मीटर। छोटी भुजा आपकी x होगी। अब हमें ज्ञात करनी है बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा आपकी हो जाएगी, ये बड़ी भुजा है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है। आपकी ये वाली भुजा हो जाएगी x प्लस 30 मीटर, ठीक है। अब देखिए आयता का जो खेत है इसका प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर है। ये प्रत्येक कोण कितना अंश के बराबर, 90 अंश के बराबर है। और 90 अंश के कोण की सामने की भुजा होती है कर्ण। ये कर्ण है, बाकी ये दोनों नील कोण है। तो एक यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, और इस समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो देखिए कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसमें हम नाम दे दें इसको A, B और C। हमने इस त्रिभुज का नाम दे दिया है। इस त्रिभुज में आपके पास AC भुजा कितनी, भाई AC भुजा है हमारे पास x प्लस 60 का वर्ग बराबर AB कितना है, AB हमारे पास है x प्लस 30, BC हमारे पास है x का वर्ग। यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर से इन फॉर्मूलों को खोलना है। तो देखिए यहां पर हमें सर्वसमता लगानी पड़ेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग x स्क्वायर 60 का वर्ग प्लस दोनों का दूना x इंटू 60 बराबर, ऐसे इसको खोलना है। पहले पद का वर्ग x स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग 30 का वर्ग, दोनों का दूना x इंटू 30 इंटू प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर हम 60 को वर्ग करेंगे तो कितना है, 3600। 60 दूनी 120 x बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 30 का वर्ग करेंगे 900, 30 दूनी 60x, ठीक है। अब क्या करना है, इनको हम इधर पक्षांतर करना है। जब पक्षांतर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या 2x स्क्वायर माइनस इधर ले जाएंगे x स्क्वायर प्लस के 60x, 120 इधर को ले जाएंगे माइनस के 120x माइनस के 3600 और प्लस 900 पे है ही इधर बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में हमें इसको एक घटाना तो x स्क्वायर बचेगा, 120 में 60 घटाना तो मतलब 60x बचेगा
और 3600 में से 900 घटाना तो हमारे 2700 बचेगा, बराबर। अब देखिए एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण से हमें करना क्या है, गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड करेंगे तो ऐसे गुणनखंड करने हैं 2700 के 2700 के गुणा करके 2700 और घटाए के 60 आ जाना चाहिए। ओके, अब इस द्विघात समीकरण से हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। तो ऐसे 2700 गुणनखंड करो कि गुणा करके 2700 और घटा के 60 आ जाना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, देखिए अब ब्रैकेट खोलेंगे और एक्स के गुणा करेंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, माइनस का है तो चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। ये प्लस का है तो माइनस के 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। ओके, अब हमें देखिए करना क्या है, यहां से x को मान लेना है। x माइनस कितना बचेगा 90, यहां से 30 को मान लेना है तो 30 अगर 30 और 3 दिन 27 बराबर। अब इन दोनों से x माइनस 90 कॉमन है। जब x माइनस 90 कॉमन है तो भाई कितना बचेगा, भाई x माइनस 90 आप कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा x माइनस के x प्लस 30 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 90 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 90। क्लियर। अब देखिए इससे निकाल ले भाई, x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर माइनस के 30 जो कि अमान्य है, तो नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास छोटी भुजा हमारे पास कितने भाई, छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा हमारे पास x बराबर 90 मीटर है। ओके, अब देखिए हमें ज्ञात करना खेत का विकर्ण। अब क्या ज्ञात करना, खेत का विकर्ण। तो खेत का विकर्ण कितना भाई, खेत का विकर्ण x प्लस 60, x की वैल्यू 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर। क्लियर। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना, अब ज्ञात करना है बड़ी भुजा, खेत की बड़ी भुजा, खेत की x प्लस कितने भाई 30 और x का मान कितना हमारे पास 90 और 30 बराबर कितना हुआ 120 मीटर। और यही आपको कितना हो जाएगा, हमें खेत की भुजा ही ज्ञात करनी थी तीनों, 90, 150 और 120। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके।